हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। आज का हमारा टॉपिक है एल्काइंस। तो जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस आर ऑल्सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दे कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। यानी कि एल्काइंस जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और उसमें दो कार्बनों के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होता है और उनका सामान्य जो संरचना होती है वो CnH2n-2 होती है। नोमेनक्लेचर की बात करें, नामकरण की बात करें, तो जैसे कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इधर से है तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे पेंट तो है, यानी 5 कार्बन है, तो पेंट और एक नंबर के कार्बन पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 आइन। तो इस तरह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो इथाइन इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन सीरीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन हम देखते हैं इसमें। तो इसमें दो कार्बन, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2 और इसमें स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये कैसे बनता है? तो इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिलअप रहते हैं। अब एक्साइटिंग स्टेट की बात करें हम, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे और ये 2s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। दिस s एंड दिस p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी तो वो 180 एंगल पे बनेगी। तो ये एक कार्बन की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरे कार्बन की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये जो दो p ऑर्बिटल है वो उसके ऊपर ऐसे ही रहती है, ऐसी ये दूसरे कार्बन की p ऑर्बिटल और ये एक कार्बन की दूसरी ऑर्बिटल और ये दूसरे कार्बन की p ऑर्बिटल। तो ये जो बॉन्ड हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड। ये p और ये p कंबाइंड होकर के कौन सा बॉन्ड बनाएगी? पाई बॉन्ड। और ये वाली p और ये p ये मिलके कौन सा बनाएगी? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे C और एक H यहाँ पे जुड़ता है सिग्मा बॉन्ड से। ये कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। ये कौन सा बनता है? सिग्मा। तो ये जो CH है ये कौन सा है? सिग्मा। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड बने हैं इसमें बीच वाला बॉन्ड सिग्मा होता है और ये दो पाई बॉन्ड होते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें। सो द इथाइन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 CC सिग्मा बॉन्ड एंड 2 CH सिग्मा बॉन्ड, दिस वन एंड दिस वन, एंड 2 CC pi bond, this and this. The strength of C triple bond C bond is 823 kilojoule per mole and the bond length is shorter than 120 pm than those of C double bond C and C single bond C। तो C डबल बॉन्ड C में क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है 133 पैरामीटर, CC में होती है ये 154 पैरामीटर, बट C ट्रिपल बॉन्ड C है बॉन्ड लेंथ 120 पैरामीटर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरमोलिकुलर एक्सिस, thus the इथाइन इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। इसलिए ये कैसा होता है? लीनियर होता है। अब इसमें हम देखते हैं प्रिपरेशन।
तो प्रिपरेशन करना है, तो इसकी प्रिपरेशन सबसे पहले ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। तो कैल्शियम कार्बाइड is prepared by heating quicklime with coke and quicklime can be obtained by the heating limestone, ये तो हमको पता है, CaCO3 on heating it gives quicklime CaO and when CaO combined with carbon it gives CaC2 plus CO। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर एंड इट गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस C2H2। तो यहाँ पे इसको 2 रखेंगे हम, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इथाइन ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा मेथड, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं इसका, विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। 1 molecule of hydrogen halide is eliminated to form alkyl halide, which on treatment with sodamide gives alkyne। तो यहाँ पे हम विसिनल डाइहैलाइड की बात करें, जो कि हमको पता है सबको, CH2 और इसके साथ में Br, ये विसिनल डाइहैलाइड है। इसका ही रिएक्शन हम करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहल, तो इसमें क्या होगा -KBr। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, एक H रहेंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, एक H और एक Br रहेगा। एंड react with sodamide, sodamide is NaNH2, it gives CH triple bond CH and this HBr and NaBr is released। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया इसके प्रिपरेशन। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम, तो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन फॉलोज द सेम ट्रेंड ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण जो होते हैं, वो अधिकतर एल्कीन और एल्कीन से मिलते जुलते होते हैं। फर्स्ट 3 members आर गैसेस एंड द नेक्स्ट 8 आर लिक्विड्स एंड द हायर 1 आर सॉलिड। जिसमें पहले 3 होते हैं वो गैस होते हैं, उसके बाद के 8 होते हैं वो द्रव होते हैं, और उसके ऊपर जो होते हैं वो ठोस होते हैं। एल्काइंस आर कलरलेस, एल्काइंस कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं अधिकतर ये। साथ ही हम बात करें तो समस्त एल्काइन रंगीन होते हैं। इथाइन की अभिलाक्षणिक गंध जरूर होती है, ये जो इथाइन है इसकी गंध होती है, और अन्य सदस्य गंधहीन होते हैं। एल्काइन दुर्बल ध्रुवीय, जल से हल्के तथा जल में अमिश्रणीय होते हैं, लेकिन ये ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन में विलय होते हैं। इनके गलनांक, क्वथनांक और घनत्व अणुभार के साथ बढ़ते जाते हैं। अब हम इनकी रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। एल्काइन सामान्यतः अम्लीय प्रकृति, योगात्मक और बहुलीकरण की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो अब सबसे पहले हम इनका एसिडिक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर की यदि हम रिएक्शन देखते हैं तो वो सोडियम के साथ में रिएक्ट करके मोनोसोडियम इथानाइड बनाएगा। तो कैसे बनाता है वो देखते हैं हम। HC ट्रिपल बॉन्ड CH plus NM gives CH ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस, और इसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव, प्लस हाफ H2। ये जो हमारा Na प्लस वाला पार्ट है, इसकी रिएक्शन हम फिर से देखते हैं। तो C माइनस Na प्लस Na के साथ फिर ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अब इधर भी Na आ जाएगा। तो Na प्लस C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस हाफ H2 एंड डाइसोडियम
इथानाइट। ये क्या है हमारा डाई सोडियम चलिए, तो इस तरह से रिएक्शन होती है इसमें। एल्कीन्स एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस फॉलोज द फॉलोइंग ट्रेंड इन देयर एसिडिक बिहेवियर। इसमें एसिडिक बिहेवियर की बात करें तो सबसे पहले H से ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, इस एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद इथिलीन या इथीन, और उसके बाद होता है इथेन। तो इस तरह से हम इसके एसिडिक नेचर की भी बात कर सकते हैं। दूसरा इसमें और हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इसी में होता है। इसके बाद में प्रोपाइन, और उसके बाद बहुत ही कम ब्यूटाइन। इसमें भी होता है। चलिए अब एडिशन रिएक्शन की बात करें हम तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन देखते हैं हम सबसे पहले इसमें। तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो डाइहाइड्रोजन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH plus H2 in presence of Pt platinum and palladium, and in nickel CH2 double bond CH2 and H2 CH3 single bond CH3। तो इस तरह से इसमें एडिशन होता है। एडिशन हम प्रोपाइन में भी देख सकते हैं। प्रोपाइन का एडिशन देखें तो CH3 से ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, वही प्लेटिनम एंड PD इन निकल। तो इसमें प्रोपीन पहले क्या बनेगा, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, एंड देन इट गिव्स H2 का एडिशन होकर के प्रोपेन। प्रोपेन यानी CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बनाता है ये। चलिए एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन्स देखें तो सबसे पहले CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2, तो यहाँ पे CH3 C Br डबल बॉन्ड CH Br 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये क्या है 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसके रिएक्शन हम Br2 के साथ करें तो ये 1,1, ये 2 कार्बन, यहाँ पे ये CH3 है ये हमारा Br 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 एंड Br, और यहाँ पे रहेगा H। तो 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन हो गया ये हमारा। The reddish orange color of the solution of bromine in carbon tetrachloride is decolorized and this is used as a test for unsaturation, और इसीलिए इसका उपयोग होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, तो HBr में एडिशन करेंगे तो एक H इधर जाएगा और Br इधर, तो ये क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH Br
फिर और एडिशन करें तो एक एच इधर जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, CH Br2, 2 Br लग जाएंगे इसमें। चलिए इसके बाद में ये हो गया 1,1 डाइब्रोमो इथेन, यहाँ पे 2 Br लगे हुए थे, क्या हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। ये कंप्लीट हो गया हमारा, 2 Br है, यानी कि 1 Br यहाँ पे है ये और एक ये, हो गई 4 वैलेंसी इसकी पूरी। चलिए अब एडिशन ऑफ वाटर, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H OH gives CH2 double bond CH OH. On isomerization it gives ethanol. Ethanol it means a CH3 C double bond OH. On isomerization, चलिए इसके बाद में हमारा प्रोपाइन के साथ भी एडिशन देख सकते हैं हम, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH, it gives CH3 C OH double bond CH2. On isomerization it gives CH3 C double bond O CH3 propanone. पोलीमराइजेशन इसमें देखें हम तो अंडर सुटेबल कंडीशंस लीनियर पोलीमराइजेशन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पोलीएसिटिलीन और पोलीइथिलीन विच इज हाई molecular weight and polythene containing repeating units of CH double bond CH CH double bond CH and can be represented as, उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH n times. Under special condition this polymer conducts electricity, और स्पेशल कंडीशन में ये इसमें से विद्युत भी प्रवाहित हो सकती है। थिन फिल्म ऑफ polyacetylene can be used as electrodes in batteries and these films are good conductors and lighter and cheaper than the metal conductor. तो इसमें हमारी जो पोलीमराइजेशन में पॉलीएसिटिलीन की जो फिल्म होती है उसका उपयोग बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है और धातु चालकों की अपेक्षा यह फिल्म हल्की, सस्ती और सुचालक होती है। साथ ही इसका हम देखें तो साइक्लिक पोलीमराइजेशन होता है, तो साइक्लिक पोलीमराइजेशन कैसा होता है वो देखते हैं। साइक्लिक यानी कि चक्रीय बहुलीकरण, चक्रीय बहुलीकरण की बात करें तो एसिटिलीन के 3 अणु ले लेते हैं हम, और रेड हॉट आयरन ट्यूब लाल, वो 873 केल्विन के ऊपर हम करें तो ये जॉइंट होकर क्या बनता है, बेंजीन। या तो बेंजीन को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, ये बेंजीन प्राप्त होता है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे एल्काइन कंप्लीट हो जाता है हमारा। दिस हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज एरीन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एरीन्स भी कहते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द possess the pleasant odor, Greek aroma meaning the pleasant smelling। एरोमा, एरिन शब्द कहाँ से है, एरोमा से। एरोमा जो ग्रीक वर्ड है
उसका मतलब होता है प्लेजेंट, यानी कि पसंद आने वाली खुशबू। यानी कि ये जो यौगिक होते हैं इन एरोमा, एरोमा जिसका अर्थ होता है सुगंध, यानी ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। और ऐसे यौगिकों में बेंजीन वलय पाया जाता है। और बेंजीन वलय अति असंतृप्त होता है, लेकिन अधिकतर अभिक्रियाओं में बेंजीन वलय अति असंतृप्त बना ही रहता है। एरोमेटिक यौगिकों के कई उदाहरण होते हैं जिसमें बेंजीन वलय नहीं होते हैं, लेकिन उनमें अन्य अति असंतृप्त वलय होते हैं। और जिन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वलय होते हैं उन्हें बेंजेनॉइड कहते हैं। तो जैसे जिन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेंजेनॉइड। और जिसमें those not containing a benzene ring are known as the non-benzenoid, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है उसे अबेंजेनॉइड कहते हैं। एरिन के कुछ उदाहरण दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। एरिन के जो एग्जाम्पल्स है वो है बेंजीन, फिर टोल्यूइन, टोल्यूइन यानी बेंजीन के ऊपर CH3, ये है बेंजीन, टोल्यूइन, ये बेंजीन। इसके बाद नेफ्थेलिन, नेफ्थेलिन में 2 बेंजीन रिंग कंबाइंड होती है। तो ये नेफ्थेलिन है हमारा। इसके बाद बाइफिनाइल, बाइफिनाइल यानी 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। चलिए, तो इसका नामकरण देखते हैं। तो नामकरण कैसे होता है इसमें? तो बेंजीन के ऊपर CH3, इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसका नाम क्या है? टोल्यूइन। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर 2 जगह मिथाइल होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे CH होता तो मेटाजाइलिन, यहाँ होता तो पैराजाइलिन। चलिए, इसके बाद में CH3 यदि यहाँ है तो 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और इस तरह से है तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन, इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। चलिए, अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। The benzene was isolated by Michael Faraday in 1825, and the molecule formula benzene is C6H6। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने 1825 में प्राप्त किया था, और इसका सामान्य सूत्र होता है C6H6, और उच्च असंतृप्तता दर्शाता है यह। और यह अणुसूत्र संगत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से कोई संबंध नहीं बनाता है। तो बेंजीन की जो संरचना है वो कैसी होती है? ये सी और सभी के साथ क्या होता है? एक एक एच जुड़ा होता है। और इसमें एकांतर डबल बॉन्ड होता है। या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं,
बेंजीन की संरचना। अब इसकी बात हम करें तो केक्यूले संरचना जो थी, केक्यूले और डेवार दोनों ने बना करके इसके अलग अलग स्ट्रक्चर दिए थे, इसकी अनुनादी यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे। तो वो देखते हैं हम, बेंजीन के केवल एक ही ऑर्थो प्रतिस्थापन उत्पाद बनाती है और यह समस्या निराकरण केल्क्यूले ने बेंजीन में द्विआबंध के दोलन यानी ऑसिलेशन प्रवृत्ति पर विचार करके प्रस्तावित किया था। तो बेंजीन में स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो या तो सुधार भी बेंजीन की संरचना के असामान्य स्थायित्व तथा योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्राथमिकता को समझाने में भी विफल रहा था और उसके बाद इसे अनुनाद के द्वारा समझाया गया। तो बेंजीन में दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हमें, या तो द्विबंध ऐसे रख सकते हैं या द्विबंध हम ऐसे रख सकते हैं। तो अनुनाद एवं बेंजीन का स्थायित्व ये देखते हैं हम। तो अनुनाद और बेंजीन का स्थायित्व यानी कि रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी। और बेंजीन, तो बेंजीन में ये दो स्ट्रक्चर तो मैंने बताए हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया गया था, बेंजीन में गोलाकार यानी कि बॉन्ड क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, ये दर्शाया गया। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियोरी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेशन डबल बॉन्ड इन बेंजीन इज नाउ एक्सप्लेन्ड बाय द रेजोनेंस। बेंजीन इज ए हाइब्रिड ऑफ वेरियस resonating structures. The two structures, this one and this one, gives the resonating structure this one. The orbital overlapping gives us a better picture about the structure of benzene. तो बेंजीन के ऊपर क्या होता है, सभी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये मैं पहले प्रीवियस चैप्टर 4 में बता चुकी हूँ। कार्बन 6 कार्बन है ये इस तरह से, और प्रत्येक कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। तो ये वाला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। ये सभी कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp2 में, और सभी के ऊपर क्या रखी हुई है, एक एक p ऑर्बिटल। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर इसका बन गया रिंग स्ट्रक्चर। इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की हम बात करते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए हम समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो हमारा है, इन सभी के ऊपर एक रिमेनिंग p ऑर्बिटल रहती है। ये p ऑर्बिटल आपस में क्या करती है, ओवरलैप करती है। तो ये बॉन्ड बनाती है, फिर ये यहाँ नहीं करती है, ये यहाँ ओवरलैप करती है, और ये दो। तो इस तरह से यहाँ पे एकांतर ये बंद आया, फिर ये बंद आया, और ये एकांतर द्विबंध आते हैं। ये फिर ये छूटा, फिर ये बंद, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ऐसे इसमें द्विबंध आते हैं, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होता है। तो स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है वो दो बॉन्ड के बीच में यहाँ पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी समझ में आ गया है हमको। तो एक्सरे diffraction data reveals the benzene is a planar molecule and had any one of the above structure of the benzene been correct, and two type of CC bond length were expected. However, X-ray data indicates that all the 6 single CC bond length are the same order 139 parameter, and the CC डबल बॉन्ड इज 133 पैरामीटर। तो वे दोनों जो हैं ये किस में आ रही हैं हमारी, बस द एब्सेंस ऑफ प्योर डबल बॉन्ड इन बेंजीन अकाउंट्स फॉर द रिलक्टेंस बेंजीन टू शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन।
तो यहाँ पे हमारा कक्षीय अतिव्यापन वगैरह हम देख चुके हैं। इसमें पी कक्षक में क्या हो रहा है, ये सभी तरह से अतिव्यापन वगैरह देख लिया है हमने। तो एक्स किरण विवर्तन के जो आंकड़े हैं वो बेंजीन के समतलीय अणु को दर्शाते हैं, और इसके दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं जो सही है, ये दोनों जो बताए हैं हमने, ये और ये कैसे हैं, सही स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। साथ ही इसमें समान सीसी आबंध की लंबाई 139 pm और सीसी एकल बंध जो होता है वो द्विबंध, उसकी आबंध लंबाई 154 होती है, जो इन दोनों के मध्य में है। और सामान्य परिस्थितियों में बेंजीन शुद्ध द्वि आबंध की अनुपस्थिति बेंजीन पर योगात्मक अभिक्रियाओं से रोकती है। तो जनरली जो होती है 139 pm आई है सिंगल, इसमें डबल बॉन्ड की होती है 133 और सिंगल बॉन्ड की होती है 154 पैरामीटर। तो इन दोनों के बीच की ये आई है इसमें सभी बंध की बंध लंबाई। चलिए अब इसमें हम देखते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, बेंजीन was considered as the parent aromatic compounds. Now the name is applied to all the ring system, whether or not having benzene ring possessing following characters. तो इसमें जो एरोमेटिक था, बेंजीन की जनक एरोमेटिक यौगिक मानते हैं, और एरोमेटिक नाम सभी वलय तंत्र, चाहे उसमें बेंजीन वलय हो या नहीं, में प्रयोग में लाया जाता है। और ये कौन से गुण दर्शाता है, तो एक तो इसमें सबसे पहला गुण होता है प्लेनरिटी यानी समतलीयता, और दूसरा होता है इसमें वलय में इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण विस्थापनीकरण, और वलय में 4n+2 इलेक्ट्रॉन जहाँ n एक पूर्णांक होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो एक तो होती है इसमें एरोमेटिसिटी में पहली चीज होती है इसमें प्लेनारिटी, दूसरी चीज होती है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, of the pi electron in the ring, और तीसरा होता है presence of 4n+2 pi electron in the ring, where n is equal to 1, 2, 3, 4, and it is often referred to as a यूकेल rule। और इसी को हम क्या, इसे हम यूकेल का नियम द्वारा उल्लेखित कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो इसके सामान्य एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक तो हमको पता है बेंजीन, दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, ये यहाँ पे क्या है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह साइक्लोहेप्टाट्राइनिल यानी हेप्टा यानी 7, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है 1, इसमें n इज इक्वल टू 1 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 ले लिया हमने, तो n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 4n+2 में क्या होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है? नैफ्थलीन। n इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब n इज इक्वल टू हम 3 ले लें तो 3 में क्या होगा? n इज इक्वल टू 3 में 3 बेंजीन, तो इसको एंथ्रासीन बोलते हैं हम।
चलिए, और इसी रिंग को मैं ऊपर यहाँ लगा दूँ तो फिनांथ्रीन कहेंगे इसको। अब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज कमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द कोल tar. However, it may be prepared in laboratory by the following methods. First is cyclic polymerization of ethyne, जो कि हम आगे देख चुके हैं। cyclic polymerization of ethyne। दूसरा देखते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये बेंजीन COONM सोडियम बेंजोएट है, और इसमें हम NaOH सोडा लाइम के साथ NaOH एंड CaO के साथ हिट करते हैं तो ये बेंजीन प्राप्त होता है। साथ में Na2CO3 बनता है इसमें। चलिए, इसके बाद में हम रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये रिएक्शन बार बार पूछी जाती है। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये बेंजीन OH प्लस जिंक और ZNO। चलिए, इसके भौतिक गुणों की बात करें हम, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड और सॉलिड्स विथ अ कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। यानी कि भौतिक गुणधर्म देखें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय अणु होते हैं और ये विशिष्ट गंधयुक्त रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं। नेफ्थेलिन की गोलियों से हम परिचित हैं। इसकी विशिष्ट गंध होती है और प्रतिकर्षी गुणधर्म के कारण इसे शौचालय में तथा कपड़ों को सुरक्षित रखने में उपयोग होता है। रासायनिक गुणधर्म देखें तो रासायनिक गुणधर्म एरिनो को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है और विशेष परिस्थितियों में संकलन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी देता है। यानी कि एरिन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, but under special conditions they can also undergo addition and oxidation reactions। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले नाइट्रेशन, बेंजीन प्लस concentrate HNO3 plus concentrate H2SO4 gives nitrobenzene, nitro यानी कि NO2 plus H2O, this one is नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसी तरह से हम हेलोजिनेशन कर सकते हैं इसका। बेंजीन प्लस Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि निर्जल AlCl3। तो यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन होता है प्लस HCl। चलिए, इसके बाद में सल्फोनेशन, बेंजीन प्लस H2SO4 यानी कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, साथ में SO3 गर्म करते हैं तो SO3H प्लस H2O। और रिएक्शन देखें हम तो फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन प्लस CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3
CH3 plus HCl, benzene plus C2H5Cl, anhydrous AlCl3. C2H5 plus HCl। अब हम देखते हैं इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3, एसीटोफिनोन COCH3 प्लस HCl। ये है एसीटोफिनोन। इसी तरह से बेंजीन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में तो COCH3 प्लस CH3COOH एसिटोफिनोन एंड एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। चलिए इसके बाद में बेंजीन की रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन प्लस 6Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, डार्क कोल्ड। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह क्या लग जाएगा, ये क्लोरीन। तो ये हो गया हेक्साक्लोरो बेंजीन C6Cl6 प्लस 6HCl। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब आखिरी रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे कंबशन। C6H6 बेंजीन प्लस O2 gives 6CO2 प्लस 3H2O। यहाँ पे आएंगे 15/2। तो ये हमारा कंबशन हो गया। यहाँ पे CO2 एंड H2O फॉर्म होता है। अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस देखते हैं हम, यानी कि समूह का ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें 3 होते हैं, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। तो इसमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप when monosubstituted benzene is subjected to further substitution, 3 possible distribution products are not formed in equal amount. 2 types of behavior are observed. तो यहाँ पे हम जब एक सब्सटीट्यूशन के बाद में दूसरा सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। तो इसमें तीनों में इक्वली यानी समान रूप से तो मात्रा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन उसमें जो देखा गया है वो एक नेचर होता है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट और दूसरा होता है मेटा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं तो ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लें तो OH। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी वाला ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन इन इट इज़ क्लियर फ्रॉम
the reasoning structure, the electron density is more on ortho and para position. ortho और para position पे density ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो ग्रुप होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो वहाँ पे जाता है। तो इसमें हम देखें तो OH group is activates the benzene ring for the attack by an electrophilic and other example इसके देखें हम तो ऑर्थो और मेटा, ये ग्रुप होता है ऑर्थो और ये होता है पेरा, ये होता है मेटा पोजीशन। तो ऑर्थो एंड पेरा वाले जो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं OH, NH2, NHR, NH, COCH3, OCH3, CH3, C2H5, etc. In case of aryl halide, halogens are moderately deactivating, and because of their strong I effect, overall electron density on benzene ring decreases. अब माइनस I इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होता है वो कम हो जाता है। So the due to resonance, the electron density on ortho and para position is greater than that at the meta position. इसलिए हमेशा ऑर्थो और पेरा की जो डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ज़्यादा होती है बजाय कि मेटा पोजीशन के। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। NO2, CN, CHO, COR, COOH, COOR, SO3H, etc. ये ग्रुप होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑर्थो एंड पेरा और मेटा ग्रुप की बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसमें देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है वो है कार्सिनोजेनेटिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, यानी कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता। तो लास्ट टॉपिक हमारा जेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी, यानी कि कैंसर जन्य गुण। बेंजीन तथा बहुल केंद्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 से अधिक जुड़ी हुई वलय हो विषाक्तता तथा कैंसर जनित गुण दर्शाते हैं। बहुल केंद्रीय हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ जैसे तंबाकू, कोल, पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से बनते हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश कर विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा DNA को अंततः नष्ट कर कैंसर उत्पन्न करते हैं। कुछ कैंसरजनिक हाइड्रोकार्बन किस प्रकार है वो देखते हैं। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स fused together are toxic and said to possess cancer producing carcinogenic property, and such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of organic material like tobacco, coal and petroleum. They enter into human body and undergo various biochemical reactions and finally damage DNA and cause cancer. So some examples are वन टू बेंजाथ्रिनानसिन, यानी कि यहाँ पे ये है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स है जो मैं बताना चाहूँगी आपको। यहाँ पे 1,2 बेंजाथ्रिनानसिन, फिर 3 मिथाइल क्लोरानथ्रिडिन एंड 1,2 बेंजीपायरीन, 1,2,5,6 डाइबेंजाथ्रिनानसिन एंड 9,10 डाइमिथाइल 1,2 बेंजाथ्रिनानसिन। तो ये जो है बहुत सारी बेंजीन रिंग है जो दिख रही है, अटैच्ड है। तो ये जो हमारा है ये क्या है, कार्सिनोजेनेटिक प्रॉपर्टी दर्शाता है, और ये सारे पॉइजनस यानी कि टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से ही है। तो फिर से रिपीट करना चाहूँगी, 1,2 बेंजाथ्रिनानसिन एंड 3 मिथाइल क्लोरानथ्रिन
and 1,2-benzpyrene, 1,2,5,6 dibenzane threnancin and 9,10 dimethyl, ये डाइमिथाइल है, 1,2-बेंजान थ्रीनांसिन। ये जो है ये टॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाता है और हमारा 11th का सिलेबस जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें 3 चैप्टर्स आपके ओमिट हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये चैप्टर आपके नहीं पढ़ा गए हैं, बाकी सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और सिलेबस आपका आज कंप्लीट हो चुका है।